दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए माँ कूष्मांडा की कथा। ये कथा बहुत ही सुंदर है। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और लास्ट शुरू से लास्ट तक ज़रूर पढ़ें, तभी आपको समझ आएगा। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। माँ का स्वरूप, महिमा और नाम की उत्पत्ति। नवरात्रि के पावन पर्व पर चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा और आराधना की जाती है। यह दिन साधकों और भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि देवी का यह स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। माँ कूष्मांडा को ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली आदि शक्ति माना जाता है। देवी के इस रूप की कथा और महिमा इतनी विस्तृत है कि इसे समझने से पहले हमें उनके नाम की व्युत्पत्ति और स्वरूप पर ध्यान देना होगा। नाम की व्युत्पत्ति। कूष्मांडा शब्द 3 धातुओं से मिलकर बना है। कु का अर्थ है थोड़ा, उस का अर्थ है ऊर्जा या ऊष्मा, अंड का अर्थ है ब्रह्मांड का अन्न अर्थात अंडाकार सृष्टि। इस प्रकार माँ कूष्मांडा वह देवी हैं जिन्होंने अपनी सूक्ष्म किंतु अद्भुत ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मांड का यह अंडाकार स्वरूप उनकी सृष्टि का ही परिणाम है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से प्रथम बार प्रकाश उत्पन्न किया। स्वरूप का वर्णन क्या है? माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, आभामयी और दिव्य है। उनके 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इन 8 भुजाओं में वे क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल का पुष्प, अमृत कलश, जपमाला, गदा और चक्र धारण करती हैं। माँ के गले में रुद्राक्ष की माला होती है, जो उनकी तपस्या और योग शक्ति का प्रतीक है। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और पराक्रम का द्योतक है। उनके मुख पर दिव्य आभा और करुणामयी मुस्कान होती है। भक्तों का विश्वास है कि देवी की मुस्कान से ही सृष्टि का निर्माण हुआ और उनके एक छोटे से हास्य ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। शक्ति और महिमा क्या है माता की? माँ कूष्मांडा को आदि स्वरूपिणी शक्ति कहा गया है। जब कुछ भी नहीं था तब वे ही थीं। उन्होंने अपने तेज से सूर्य और ग्रहों की रचना की। उन्हें सूर्य मंडल की अधिशास्त्री देवी माना जाता है, क्योंकि उनका निवास सूर्य लोक में माना गया है। उनकी दिव्य किरणों से संपूर्ण लोक प्रकाशित होते हैं। माँ कूष्मांडा की महिमा ऐसी है कि वे भक्तों के कष्ट पर हर लेती हैं, जीवन में ऊर्जा और आयु बढ़ाती हैं और रोगों का नाश करती हैं। भक्त जब श्रद्धा से उनकी पूजा करता है तो उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवी का संबंध ब्रह्मांड से क्या है? पुराणों में वर्णन आता है कि जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ था और कहीं कोई ध्वनि या गति नहीं थी, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी शक्ति से ब्रह्मांड के अन्न को जन्म दिया। उन्होंने ही इस अन्न की गति को और इसमें जीवन तथा प्रकाश का संचार किया। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि की प्रथम रचयिता कहा जाता है। भक्तों के लिए संदेश क्या है? माँ कूष्मांडा के स्वरूप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी मुस्कान और ऊर्जा से प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। वे सिखाती हैं कि सृष्टि से शक्ति, ऊर्जा और सकारात्मकता की ही जीवन का आधार है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप केवल एक देवी की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सृष्टि की जड़ और मूल कारण हैं। पुराणों में विस्तार से वर्णन आता है कि जब ना समय था, ना आकाश था, ना दिशा, ना दिक्पाल, ना जल था, ना वायु, तब केवल असीम अंधकार ही विद्यमान था। उसी शून्य और अंधकार के बीच माँ कूष्मांडा ही एकमात्र शक्ति के रूप में अस्तित्व में थी। सृष्टि का प्रारंभ कैसे होता है?
कहा जाता है कि देवी कूष्मांडा ने अपनी एक छोटी सी मंद मुस्कान से एक दिव्य अंड का निर्माण किया। यही अंड आगे चलकर भू ब्रह्मांड कहलाया। इस अंड से ही सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपनी शक्ति से पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को जन्म दिया। इसके पश्चात देवी ने अपने तेज से देवताओं, असुरों और समस्त जीव जंतुओं को उत्पन्न किया। इस प्रकार माँ कूष्मांडा को सृष्टि की आदिकर्त्री कहा जाता है। सूर्य और देवी कूष्मांडा। देवी कूष्मांडा का संबंध विशेष रूप से सूर्यमंडल से माना जाता है। वे स्वयं सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं और समस्त जगत को प्रकाश एवं ऊर्जा प्रदान करती हैं। उनके तेज और आभा के बिना सूर्य का अस्तित्व ही शून्य है। कहा जाता है कि सूर्य के भीतर जो अग्नि, प्रकाश और ताप है वह देवी कूष्मांडा की शक्ति का ही अंश है। इसी कारण भक्त उन्हें सूर्यलोक की अधिष्ठात्री कहते हैं। ब्रह्मांड का संचालन। माँ कूष्मांडा ने न केवल सृष्टि की रचना की बल्कि उसके संचालन की व्यवस्था भी की। उन्होंने ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश को शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना, विष्णु जी को पालन और महेश शिव को संहार का दायित्व दिया। इस प्रकार पूरी सृष्टि का चक्र माँ की कृपा से ही संचालित होता है। भक्त मानते हैं कि देवी की कृपा के बिना त्रिदेव भी निर्मल हो जाते हैं। देवी कूष्मांडा की सृष्टि कथा पुराणों से। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब कुछ विद्यमान नहीं था, केवल गहन अंधकार था, तब देवी ने अपनी शक्ति से पहले हिरण्यागर्भ स्वर्ण अंड को उत्पत्ति की। यह अंड एक नाभि की तरह ब्रह्मांड में स्थित हुआ। इसी अंड से ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। फिर उन्होंने देवी की आज्ञा से सृष्टि के विभिन्न लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल आदि की रचना की। इसके बाद देवी ने आकाश गंगाओं, ग्रहों और तारामंडलों को गति दी। इस प्रकार संपूर्ण जगत का जन्म हुआ। ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रतीक। आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो माँ कूष्मांडा ऊर्जा का प्रतीक हैं। उनका नाम ही यह संकेत देता है कि वे थोड़ी सी ऊष्मा से असीम ब्रह्मांड का निर्माण कर सकती हैं। वैज्ञानिक रूप से भी हम जानते हैं कि ऊर्जा और पदार्थ ही सृष्टि की मूल आधारशिला है। माँ कूष्मांडा हमें यह शिक्षा देती हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती हैं। भक्तों की मान्यता। भक्त मानते हैं कि जो व्यक्ति माँ कूष्मांडा की उपासना करता है उसके जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और दीर्घायु का संचार होता है। वे नवग्रहों के दोष को दूर करती हैं और सूर्य के अशुभ प्रभाव को शांत करती हैं। जो रोगी माँ की भक्ति करता है उसके जीवन में स्वास्थ्य और नई शक्ति का संचार होता है। सृष्टि में देवी का संदेश। माँ कूष्मांडा यह संदेश देती हैं कि सकारात्मक ऊर्जा से असंभव को संभव बना जा सकता है। सृष्टि में सब कुछ एक चक्र है, जन्म, पालन और संहार। 3. हर व्यक्ति के भीतर देवी की ही शक्ति विद्यमान है। हमें उसे पहचान कर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। माँ कूष्मांडा की उपासना नवरात्रि के चौथे दिन विशेष रूप से की जाती है। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से देवी की पूजा करके जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना करते हैं। माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करना अपेक्षाकृत सरल माना जाता है, क्योंकि वे सदैव हंसते हुए अपने भक्त को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उपासना का महत्व। नंबर 1, ऊर्जा और प्रकाश का संचार।
माँ कूष्मांडा की पूजा से जीवन में ऊर्जा, आत्मबल और प्रकाश मिलता है। नंबर 2, दीर्घायु और स्वास्थ्य। उन्हें वायु और स्वास्थ्य प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। रोगों से मुक्ति के लिए उनकी भक्ति अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। नंबर 3, सूर्यदेव से मुक्ति। जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य के कारण बाधाएं आती हैं, वे देवी कूष्मांडा की पूजा से लाभ प्राप्त करते हैं। नंबर 4, संपत्ति और ऐश्वर्य। भक्तों के घर परिवार में सुख, समृद्धि, धन धान और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। नंबर 5, सकारात्मक सोच। देवी की मुस्कान से ही ब्रह्मांड बना, इसलिए उनकी भक्ति से जीवन में सकारात्मकता आती है। पूजा विधि क्या है? माँ कूष्मांडा की पूजा का विधान अत्यंत पवित्र और शुद्ध वातावरण में किया जाता है। नंबर 1, प्रातः तैयारी। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में पूजा स्थान को गंगा जल या पवित्र जल से शुद्ध करें। नंबर 2, कलश स्थापना करें। कलश पर नारियल और आम्रपल्लव स्थापित करें। कलश में जल, सुपारी, अक्षत और सिक्के डालें। नंबर 3, माँ कूष्मांडा का ध्यान। देवों की प्रतिमा या चित्र को सिंहासन पर स्थापित करें। उनके सामने दीपक और धूप प्रज्वलित करें। लाल या नारंगी फूल अर्पित करें। नंबर 4, पूजन सामग्री। देवी को मालपुआ, मिश्री और दूध से बने व्यंजन प्रिय हैं। नारंगी या लाल रंग के फूल, लाल चुनरी, सिंदूर और चंदन अर्पित करें। मंत्र जाप। माँ कूष्मांडा की आराधना निम्न मंत्र से करें। ओम देवी कूष्मांडाय नमः, या फिर उनका बीज मंत्र ओम ऐं हीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। नंबर 6, आरती। पूजन के अंत में दुर्गा आरती और विशेष कूष्मांडा देवी की आरती गाएं। विशेष नियम इस तरह से हैं। चौथे दिन व्रत करने वाले भक्त दिन भर माँ का स्मरण करें, फलाहार करें और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का संकल्प लें। नवरात्रि में माँ कूष्मांडा की भक्ति क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन जब भक्त माँ कूष्मांडा का ध्यान करता है तो माना जाता है कि उसके हृदय में ऊर्जा का संचार होता है। जीवन की कठिनाइयाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। उसका मार्ग प्रकाशमान और सफल हो जाता है। माँ कूष्मांडा की भक्ति का फल। नंबर 1, सांसारिक लाभ। घर में ऐश्वर्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति। नंबर 2, आध्यात्मिक लाभ। साधक के हृदय में दिव्य प्रकाश और आत्मज्ञान की वृद्धि। नंबर 3, मोक्ष की प्राप्ति। अंततः माँ की कृपा से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। कथा प्रसंग। भक्त की आस्था क्या है? किंवदंती है कि एक भक्त प्रतिदिन माँ कूष्मांडा का ध्यान करता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। धन की कमी थी और परिवार बीमारियों से जूझ रहा था, लेकिन उसने श्रद्धा से चौथे दिन व्रत और पूजा की। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति सुधर गई, बीमारियां दूर हो गईं। उसके चेहरे पर सदैव प्रसन्नता और आत्मबल रहने लगा। यह कथा बताती है कि माँ की भक्ति के असंभव भी संभव हो सकता है। माँ कूष्मांडा की महिमा का वर्णन केवल पुराणों में ही नहीं बल्कि लोक कथाओं और जनश्रुतियों में भी मिलता है। भारत के अनेक सी क्षेत्रों में उनके चमत्कार और आशीर्वाद से जुड़ी कथाएं सुनाई जाती हैं। यह कथाएं न केवल देवी की महानता को प्रकट करती हैं बल्कि भक्तों में श्रद्धा और विश्वास भी जागृत करती है। पुराणों में माँ कूष्मांडा का वर्णन किस तरह से किया गया है? मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती में
उल्लेख है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, ना तो आकाश था और ना ही धरती, केवल शून्य था। उसी समय देवी ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, इसलिए उसे ब्रह्मांड की जननी कहा गया है। इसके अलावा कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी शक्ति माँ कूष्मांडा से ही प्राप्त हुई। उन्होंने ही देवताओं को बल और असुरों को उचित दंड देने की शक्ति दी। लोक कथाएँ। ग्रामीण भारत में माँ कूष्मांडा की पूजा से जुड़ी कई कथाएँ प्रचलित हैं। कथा 1। गांव का रक्षक दीप। एक गांव में हर वर्ष अकाल और बीमारियां फैलती थीं। गांव के एक बुजुर्ग ने चौथे दिन नवरात्रि पर माँ कूष्मांडा का व्रत रखकर गांव के चौपाल पर अखंड दीप प्रज्वलित किया। कहते हैं कि उस वर्ष के बाद से गांव में अकाल नहीं पड़ा और बीमारियां भी दूर हो गईं। तभी से उस गांव में हर नवरात्रि पर चौपाल पर दीपक जलाना परंपरा बन गई। निर्धन भक्त की समृद्धि। एक निर्धन स्त्री प्रतिदिन देवी कूष्मांडा को जल अर्पित करती और ओम कूष्मांडाय नमः का जाप करती थी। धीरे धीरे उसके घर में धन्य धान्य की वृद्धि होने लगी और वह सुखी जीवन जीने लगी। लोग कहते हैं कि यह माँ की कृपा का ही परिणाम था। भक्तों की आस्था। भक्त मानते हैं कि माँ कूष्मांडा की पूजा से सूर्य की कृपा मिलती है, रोग शोक और संकट दूर होते हैं, जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा और उत्साह आता है। वे अपने भक्तों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। माँ कूष्मांडा और योग। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने सिद्धियों और नव रसों का सृजन किया। वे योग और तपस्या की अधिकारी हैं, अष्टशास्त्री हैं। जो साधक कठिन तप करता है वह देवी की कृपा से सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। उनकी रुद्राक्ष माला योग, ध्यान और अध्यात्म का प्रतीक हैं। विशेष कथानक। असुरों का विनाश। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया था और त्रिलोक में आतंक फैला दिया था, तब देवताओं ने माँ कूष्मांडा का आह्वान किया। देवी ने अपने तेज से असंख्य शक्तियों को उत्पन्न किया। उन शक्तियों से मिलकर असुरों का विनाश किया। देवताओं को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई, इसलिए उन्हें सृष्टि की रचयिता और पालनकर्त्री के साथ साथ संहारकर्त्री भी कहा जाता है। भक्तों के अनुभव क्या है? भक्तों का अनुभव है कि जब वे किसी कठिन परिस्थितियों में माँ का स्मरण करते हैं तो उन्हें सहज ही मार्ग मिल जाता है। कई लोग बताते हैं कि बीमारी और संकट के समय माँ की पूजा से चमत्कारी लाभ हुआ। माँ की मुस्कान और आभा भक्तों के हृदय को शांति और साहस प्रदान करती हैं। संदेश। माँ कूष्मांडा की लोक कथाएं और पुराणों की कथाएं यह बताती हैं कि विश्वास और श्रद्धा से असंभव भी संभव हो सकता है। नंबर 2। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश अवश्य उत्पन्न होता है। नंबर 3। देवी अपने भक्तों को कभी साथ नहीं छोड़ती। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में चौथा स्वरूप माँ कूष्मांडा का है। नवरात्रि के चौथे दिन की उपासना इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन साधक को ऊर्जा, बल, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। देवी कूष्मांडा के बिना सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है और इसी कारण चौथे दिन की आराधना को ब्रह्मांड की मूल शक्ति की पूजा माना जाता है। चौथे दिन का महत्व। नंबर 1। सृष्टि की अधिशास्त्री की पूजा।
चौथे दिन भक्त उसी शक्ति का पूजन करते हैं जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। यह पूजा हमें हमारी जड़ों को ऊर्जा के स्रोत से जोड़ती हैं। नंबर 2, रोग नाशिनी देवी। माँ कूष्मांडा को रोग और शोक दूर करने वाली देवी कहा गया है। इस दिन उनका पूजन सब करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं। नंबर 3, सूर्य कृपा की प्राप्ति। क्योंकि देवी कूष्मांडा सूर्य मंडल में निवास करती हैं, अतः उनकी आराधना से व्यक्ति को सूर्य के समान तेज और ऊर्जा मिलती है। नंबर 4, समृद्धि और आयु वृद्धि। इस दिन की पूजा से घर में ऐश्वर्य बढ़ता है और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। पूजा के विशेष नियम। चौथे दिन प्रातः स्नान करके लाल या नारंगी वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर कलश स्थापना करके माँ कूष्मांडा का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। देवी को मालपुआ नारंगी फूल अर्पित करना विशेष लाभदायी है। ओम देवी कूष्मांडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और देवी की आरती करें। साधना और आध्यात्मिक लाभ। इस दिन ध्यान और साधना करने से साधक को अनाहत चक्र हृदय चक्र में ऊर्जा की प्राप्त होती है। देवी कूष्मांडा की कृपा से साधक का मन स्थिर होता है और वह आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता है। योग और ध्यान की सिद्धियां इसी दिन प्राप्त करना अत्यंत फलदायी माना गया है। भक्त के जीवन में प्रभाव क्या है? सकारात्मक। भक्त को जो सच्चे मन से चौथे दिन देवी की पूजा करते हैं उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कठिनाइयों और रोगों से मुक्ति मिलती है। घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। जीवन का मार्ग प्रकाशित और सरल बनता है। निष्कर्ष। इस कथा से निष्कर्ष क्या निकलता है? माँ कूष्मांडा केवल एक देवी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की जननी और ऊर्जा का स्रोत हैं। उनकी मुस्कान से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भाग 1, हमने देखा कि उनका नाम, स्वरूप और महिमा कितनी दिव्य हैं। भाग 2 में जाना कि उन्होंने किस प्रकार सृष्टि का निर्माण किया। भाग 3 में उनकी पूजा विधि और उपासना के महत्व को समझा। भाग 4 में लोक कथाओं और पुराणों से जुड़े प्रसंगों का वर्णन किया और अब भाग 5 में चौथे दिन की विशेष महत्ता को जाना। माँ कूष्मांडा हमें यह शिक्षा देती हैं कि ऊर्जा ही जीवन का आधार है। मुस्कान और सकारात्मकता से अंधकार भी प्रकाश में बदल सकता है। नंबर 3, श्रद्धा और विश्वास से हर संभव कार्य संभव हो सकता है। तो दोस्तों, ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय